बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी छोटी सी मगर फ़ायदेमंद टिप। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे और आपके बेहतर ज़िंदगी के लिए रोज़ाना ख़ास नई जानकारी लेकर इस चैनल पर आती हूँ, जिससे आप घरेलू तरीके से हर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और बिना दवाई के तंदुरुस्त रह सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो टाइटल के नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक कीजिए। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कपड़ों से दाग धब्बे साफ़ करने के बारे में। दाग धब्बे जब कपड़ों पर पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे दाग धब्बों से बचाव और लिबास पर पड़ने वाले धब्बों से निजात की मुफीद बातें। बेहतर तो यही है कि दाग धब्बे साफ़ करने के लिए कपड़े ड्राई क्लीनर्स के यहाँ ले जाएं, लेकिन रोज़ाना कपड़ों पर पड़ने वाले दाग धब्बे घर पर भी साफ़ किए जा सकते हैं। कपड़ों पर दाग धब्बे पड़ने के साथ ही फ़ौरन साफ़ कर लेना बेहतर होता है। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने घर पर भी रखें। इन चीज़ों में नमक, सफ़ेद सिरका, स्प्रिट, अमोनिया, ब्लीच, बोरेक्स और ड्राई क्लीनर शामिल हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, मसलन जज़ब करने वाले टिश्यू, स्पंज और एक नरम छोटा सा ब्रश। ज़्यादा गहरे दाग साफ़ करते वक्त इन उसूलों का ख्याल रखें। नंबर 1, लॉन्ड्री में कपड़े भेजने से पहले दाग साफ़ कर लें, वरना हो सकता है कि दाग मुस्तकिल बन जाएं। नंबर 2, ग्रीस के दाग को ख़ास तौर से गर्म पानी से ना धोएं। पहले आसान तरकीब इस्तेमाल कीजिए, मसलन स्पंज को ठंडे पानी से भिगोकर दाग पर मलिए। अगर इसमें कामयाबी ना हो तब कीमियाई चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, कीमियाई चीज़ों को कपड़े के किसी नज़र ना आने वाले हिस्से में थोड़ा सा लगाकर इसके असरात देख लें, इसके बाद ही दाग पर ज़्यादा मिक़दार में लगाएं। नंबर 4, रंगीन कपड़ों में अमोनिया और ब्लीच ना लगाएं या स्प्रिट ना लगाएं। इसके बजाय बोरेक्स लगाकर इसे ठंडे पानी से धो दें। नंबर 5, दूसरे कीमिया मसलन अमोनिया अगर लगाया हो तो इसे स्पंज में पूरी तरह जज़ब करके पानी से कपड़ा धो लें, वरना कपड़ा इस जगह से कमज़ोर हो जाएगा। नंबर 6, अगर ड्राई क्लीनर का माहौल इस्तेमाल करें तो पहले दाग के चारों तरफ एक दायरा बना लें और फिर दायरे में बाहर की तरफ से दायरे के दरमियान की तरफ सफाई करें। इस तरह ये दाग मज़ीद फैलता नहीं है। नंबर 7, अगर आप ग्रीस का दाग साफ़ कर रहे हैं तो दाग की जगह कपड़ा के नीचे या एक जानिब पैड रख लें। जब ये पैड सफाई के दौरान भीग जाए तब इसे बदल दें। नाज़रीन, अगर आपको जल्द ही फ़ायदा हासिल करना है तो मेरे इन टिप्स पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही फ़र्क महसूस होगा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।